भवेशीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृतात्मजां सतीं। ये बताइए कि शंकर भगवान शीलवानों में, शीलवताम माने शीलवानों में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ। दक्षो दुहितृवत्सलः, दक्ष महात्मा है, अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करने वाले थे। दुहित्री माने बेटी होता है। और विद्वेषम अकरोत् कस्मात्, तो आपस में विद्रोह कैसे कर लिया ये हमें बताइए। अनादृत आत्मजाम सतीम, अपनी पुत्री सती का अपमान क्यों किया, इसका मुझे वर्णन करके सुनाइए। तब यहाँ पर उन्होंने बताया, एक बार शंकर भगवान दक्ष के निमंत्रण में गए थे और दक्ष ने निमंत्रण किस चीज का दिया था, तो दक्ष को प्रजापति बनाया था। देवताओं की एक प्रजाति होती है, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर, है ना। तो प्रजापति ये सब होते हैं। आजकल प्रजापति उनको कहते कुमावतों को, लेकिन ये देवताओं की जाति होती है। तो प्रजापति बनाया गया। प्रजापति जब बना दिया गया तो उनको थोड़ा सा, तुलसीदास जी ने कहा कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार जब दक्ष को मिला, बड़ा अभिमान आ गया। और यहाँ पर उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, किस लिए, अपने स्वागत समारोह के लिए। और स्वागत समारोह के लिए निमंत्रण दिया, सभी लोग आए। आ करके जैसे ही दक्ष प्रजापति वहाँ पहुँचे तो दक्ष प्रजापति के जाते ही सारे देवता लोग खड़े हो गए और शंकर भगवान राम जी के ध्यान में लगे थे। तो शंकर भगवान राम जी के ध्यान में लगे होने के कारण उन्हें पता ही नहीं लगा कौन आए कौन नहीं आए। जब उन्हें पता नहीं लगा तो खड़े नहीं हुए। और जब वे खड़े नहीं हुए, आहा, एक बात बता दें, सुनो, समझदार व्यक्ति होता है जो वास्तव में महान होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि किसने मेरा अपमान किया, लेकिन वो ये जरूर देखेगा कि हमारा सम्मान किसने किया है, उसको मानेगा। जिसने नहीं किया छोड़ो, उसकी इच्छा, किया नहीं किया छोड़ो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति उल्टा करता है, किसने अपमान किया ये किसने सम्मान किया ये छोड़ो, किसने अपमान किया है ये देखते हैं। शंकर भगवान जो थे वे नहीं खड़े हुए। सारे देवताओं की तरफ देख लिया, ढंग से पहचाना भी नहीं, लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, उनकी तरफ ध्यान। अरे कहने लगे कि अयम तू लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रपा, कहने लगे कि देखो तो ये लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है और निरपत्रपा, निर्लज्ज है ये, और सद्विचरित पंथायेन स्तब्धेन दूषिता, सज्जन पुरुषों के मार्ग को इसने स्तब्ध कहते अकड़खोरी, स्तब्ध कहते गमारपन, जैसे आजकल कह दिया जाता है, अरे क्योंकि वो गमार है। गमार का मतलब क्या है, कुछ भी कहो उसे अपना काम करना है, अकड़खोरी से कहते। तो ये गमारपन से इसने हमारे सज्जन पुरुषों के मार्ग को, पंथा ये स्तब्धेन दूषिता, संतों के मार्ग को इसने दूषित कर दिया है। अच्छा, एश में शिष्यता प्राप्त हो जन्मे दुहितृग्रहित, इसने हमारी पुत्री से ब्याह किया है, इसलिए ये हमारा दामाद है, मैं इसका ससुर हूँ। और इसने क्या किया, पाणी विप्राग्नि मुखता सावित्रा एव साधुवत, अग्नि और ब्राह्मणों के सबके सामने साक्षी बना करके इसने हमारी कन्या का हाथ पकड़ा है कि कैसे
क्योंकि किसी नीच व्यक्ति को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिल जाए, माने ये दुष्ट है, इसको नहीं हमारी पुत्री मिलनी चाहिए, ऐसी ये दे दिया। और यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात कही कि क्या कही, गृहीत्वा मृग सावाक्ष्याः पाणिं मरकटलोचन। इस बंदर के जैसी आंख वाले शंकर भगवान को क्या कह रहे हैं? बंदर जैसी आंख वाले ने हमारी मृगनयनी बेटी के साथ विवाह कर लिया है, और इस प्रकार से इसने ये सब कर लिया। और इसीलिए आज ये सारी धर्म मर्यादा को भूल चुका है, और भूलने के कारण आज मेरा भी अपमान करने लगा। बड़ी बड़ी बातें कही, जब बड़ी बड़ी बातें कही तो दक्ष को क्रोध आ गया, और दक्ष को जब क्रोध आया तो अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सभागम न लभतां देवैर्देवगणाधमः। फिर जब दक्ष को क्रोध आया तो वहाँ से शंकर भगवान को जब उल्टा सीधा कहा तो वहाँ से चले आए। और आने के बाद यहाँ पर लिखा है कि जितने भी ब्राह्मण होंगे, जितने भी तेरे अनुयायी होंगे, किसके? शंकर के। दक्ष ने शाप दिया, जितने तेरे अनुयायी होंगे सब कैसे होंगे? चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म माने राख से स्नान करते रहेंगे हमेशा। और आगे लिखा है कि प्रेत सगस्थि भूषण, खून हड्डी खोपड़ी इनके आभूषण करके रहेंगे तेरे जितने भी अनुयायी होंगे। शिवापदेशो या शिवो मत जनप्रिया, शिव के बहाने शिव के जैसे रहेंगे, लेकिन होंगे बड़े अशिव माने अमंगलकारी होंगे, बुरे देखने में होंगे। इस प्रकार से अब यहाँ से जा तस्मान्मादा था नष्ट शौचाय दुर्हृदय दत्तावत मया साध्वी चोदितो परमेष्ठिना। इसे तुझ जैसे देखो तो मैंने तुझ जैसे कपाली खोपड़ी हड्डी की माला पहनने वाले, भस्म आदि लगाने वाले इतने बुरे व्यक्ति को मैंने अपनी बढ़िया सी साध्वी माने सीधी सांची अपनी सती बिटिया का ब्याह कर दिया। लेकिन क्या करें, मैं तो करने ही नहीं चाहता था, क्योंकि चोदितो परमेष्ठिना ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे कि कर दो, बढ़िया है बढ़िया है, ये है बढ़िया, ले दक्ष कहने लगे। और इसके बाद वहाँ पर बात बढ़ते हुए दिखाई पड़ी तो वहाँ से सीधे निकल आए। तो यहाँ पर अब इन्होंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि इसने मेरा अपमान किया, अब मैं इसका अपमान करूँगा। हाँ, उन्होंने वहाँ पर अयम तो देवयजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सभागम न लभतां देवैर्देव गणाधमः। ये देवताओं में अधम देवता जो शंकर है, इसको भाग नहीं दिया जाएगा। निषिध्यमानः सा सदस्य मुख्यै दक्षो गिरित्राय विसिज्य शापं तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृतमन्यु जगाम कौरव निजम निकेतनम। वहाँ पर इस प्रकार से बहस चल रही थी। उसी समय दक्ष आदि को सबको शाप दिया गया। विज्ञाय शापम गिरिशानुग्राहिणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः। और यहाँ पर नंदीश्वर भगवान ने जब देखा कि शंकर भगवान को शाप दे दिया तो नंदीश्वर ने भी दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम ये चानुमोद तदवाचिताम द्विजा। ये जो तुम्हें समर्थन में तुम्हारे खड़े हुए हैं ब्राह्मण, नंदीश्वर भगवान कहने लगे कि जो तुम्हारे समर्थन में खड़े हुए हैं भगवान, ये ब्राह्मण, वे सब के सब जाओ, आज से सर्वभक्षा द्विजा वृत्तये धृत विद्या तपोधरा वित्त देहेन्द्रिया रामा याचिका विचरंती है। सब कुछ खाने में सर्वभक्षा हो जाओ, सब कुछ खाने वाले हो जाओ।
हो जाएंगे ब्राह्मण, और सब कुछ खाने वाले ब्राह्मण हो जाएंगे, उल्टी सीधी चीजें खाएंगे। अव्रतय धृत विद्या तपोव्रता, जबकि विद्या तप व्रत धारण करने वाले होकर के भी वित्त देहेंद्रिय आराम, धन और शरीर के आराम के लिए याचिका विचरण भी है। और भिखारी बने तुम गांव गांव घूमते फिरोगे, जाओ। इस प्रकार से वहाँ पर शाप दिया गया। शाप तो और भी बहुत दिया गया। तस्यैव ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्यय श्रीक्षापम ब्रह्मदंड दुरत्ययम। कहने लगे भृगु जी ने वहां पर उनको रोका, क्या चाहिए? अरे इनसे मत कराओ, ये तो वैसे ही, हाँ ठीक है। तो वहां पर भृगु महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा शाप उन ब्राह्मणों को काम करेगा। कौन ब्राह्मणों को? जो ब्राह्मण मेरे द्वारा एक रचना किए हुए ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा। मैं एक ऐसे ग्रंथ को पढ़ूंगा जिसको पढ़ने के बाद कोई भी ब्राह्मण कभी भी भूखा नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक भृगु संहिता रची। हीरालाल जी मालूम है भृगु संहिता में क्या लिखा है? केवल कुंडली बनाना, कुंडली का फलादेश, और ईमानदारी से बताना, कुंडली जानने वाला कभी भूखा रहता है? उसके पास रोज कोई ना कोई हाथ दिखाने आएगा, कुंडली दिखाने आएगा, 100 200 500 लेके आएगा, समझ गए? और दिखाएगा तो उसको अगर जो रोज 10-20 आ गए, 100-100 रुपये भी दे गए तो 1000-2000 तो बन ही गए, काय कुछ की चिंता। तो जो भी ज्योतिष का कार्य अच्छी तरह जानते हैं उसको कभी भी भूखा नहीं रहता। ये बात महात्मा भृगु ने कहा था, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए हुए ग्रंथ को जो भी स्वाध्याय अध्ययन पढ़ेगा उसको कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगी। नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मस्थि धारिण विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवं सुरासवम्। कहने लगे कि तुम्हारे जितने अनुयायी होंगे वे सब के सब सारे सदाचारों से नष्ट हो जाएंगे, जटाएं लगाएंगे, भस्म लगाएंगे, हड्डियों को भी धारण करेंगे, और जो भी शिव की दीक्षा लेंगे यत्र दैवम सुरासवम, वे सब के सब मदिरा पान करने वाले हो जाएंगे। ब्रह्म च ब्रह्मणाश्चैव यदि यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारण पुंसाम मतः पाखंडमाश्रितः। कहने लगे कि अरे जो भी यहाँ पर हवन कराने वाले हैं सब के सब ब्राह्मणों, तुम लोग पाखंड का आश्रय ले रखा है, इसलिए जाओ तुम सब के सब पाखंडी हो जाओगे, सब के सब पाखंडी हो जाओगे। उस प्रकार से जब करोगे